तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जी इसको हम लोग चेंज करते हैं जी ऑफ वाई बाई एक्स में। ठीक है। और होमोजीनियस जो है वो होमोजीनियस जो है हमने देखा कि वो डिग्री जीरो का होता है। तो अभी उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शो दैट शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई। ये जो जो है इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। तो कैसे करेंगे, पहले मान लेते हैं इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे जैसे किया जाता है। एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जहां एक्स है वहां क्या डालेंगे, लैम्डा एक्स। जहां वाई है वहां डालेंगे लैम्डा वाई। तो यहाँ पे भी हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस टू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ऊपर से लैम्डा कॉमन करो तो एक्स प्लस टू वाई, नीचे से भी लैम्डा कॉमन करो तो एक्स माइनस वाई। अब ये लैम्डा अपॉन लैम्डा इसका मतलब ये लैम्डा रेस टू जीरो हो गया। लैम्डा अपॉन लैम्डा इसका मतलब ये लैम्डा रेस टू जीरो हो गया। और ये जो है ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। तो क्योंकि यहाँ का लैम्डा का पावर जीरो आ रहा है इसका मतलब ये जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है और इसकी डिग्री जीरो है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस इक्वेशन स्टार को हम लोग मान लेते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है। तो पुट पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। तो जहां डी वाई बाई डी एक्स है वहां पे हम लोग वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे। तो इस फ्रॉम स्टार जहां डी वाई बाई डी एक्स है वहां लिखेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पे जहां पे एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है वो एक्स प्लस टू वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह वी एक्स। एक्स कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा वन प्लस टू वी अपॉन वन, एक्स कॉमन कर लेंगे तो वन माइनस वी। एक्स और एक्स कैंसल हो गया तो ये बन गया वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी। अब ये जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड के फॉर्म में आएगा। ये पहला तो आया वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी। इस v को इधर ले लेंगे तो एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी अपॉन वन माइनस वी। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये दिखेगा एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू वी, यहां से माइनस करेंगे माइनस वी और प्लस वी स्क्वायर और अपॉन वन माइनस वी।
अब इसे सॉल्व करने के लिए, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो ये आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको सोफेस्टिकेटेड फॉर्म में अच्छे से लिखेंगे तो वी स्क्वायर पहला लिख लेते हैं। टू वी में से एक वी चला गया तो वी बचा, और प्लस वन अपॉन वन माइनस वी। हम लोग इसे क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो वन माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। इधर डीवी रहेगा और इधर है वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो होगा वन माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डीवी। और जो है इक्वल टू इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स डीएक्स। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक काम करते हैं, इसको v माइनस वन बना लेते हैं। हम इसे v माइनस वन बना लेते हैं, माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डीवी। ये जो माइनस साइन इधर लिया था उसको इधर ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स डीएक्स। अब ये बन गया टू वी। इसको इसको लिख सकते हैं वी माइनस वन, इसको लिख सकते हैं वी माइनस वन। अब एक काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और टू से डिवाइड कर देते हैं। तो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा ऊपर टू वी माइनस टू, टू वी माइनस टू। ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टू, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई किया है, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डीवी। और इसे माइनस वन अपॉन एक्स ऐसे ही रहने देंगे। अब जो है माइनस टू को मैं लिख सकता हूं, माइनस टू को मैं लिख सकता हूं प्लस वन माइनस थ्री अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डीवी इक्वल टू, ये आएगा माइनस लॉग एक्स। इसको मैं लिखी सॉल्व भी कर लेता हूँ, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। अब जो है इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, अंग्रेजों वाला रूल लगाएंगे। जो हमारे काम का है उसे साथ में रख लो, टू वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन वी प्लस वन माइनस वन अपॉन टू थ्री अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डीवी इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब जो है इसको इसको दो तरह से सॉल्व करना होगा। पहला पहला वाला तो इजी है, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए उसका तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका इसका इंटीग्रल डायरेक्ट ही आएगा, वन अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। ये एफ डैश अपॉन एफ वाला फॉर्म है, ये वाला जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश अपॉन एफ वाला फॉर्म है। तो इसका आता है आंसर लॉग ऑफ एफ, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसका हमें पहले इसको हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में हम जिसका इंटीग्रल जानते हैं। तो वी स्क्वायर वी प्लस वन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लेंगे, तो वी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वी बाई टू। तो v बाई टू मतलब ये हो जाएगा वन बाई टू मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब वन बाई फोर ऐड करेंगे और वन बाई फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस वन डीवी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब जो है इसका वन बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन माइनस वन बाई, इसको बाहर ले लेंगे थ्री, तो थ्री बाई टू, ये आएगा वन अपॉन, ये हो गया वी प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और इसका आएगा थ्री बाई फोर डीवी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। तो वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन माइनस थ्री बाई टू। अब इसको लिख लेंगे वन अपॉन वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर डीवी।
ये और ये माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी है ही। ये जो फॉर्म है ये है ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सेपरेटली सॉल्व करें तो इसे सेपरेट सॉल्व करके तब निकाल सकते हैं। तो सेपरेट सॉल्व करने का जो तरीका है वो तो हमें पता ही है। क्या करेंगे, v प्लस हाफ को t ले लेंगे। मैं यहाँ पे सेपरेटली इसको सॉल्व कर लेता हूँ i लेकर के। इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो मैं v प्लस हाफ को t ले लेता हूँ। तो dv इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन v प्लस हाफ की जगह t ले लिया तो t स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर dt। अब ये आ गया लॉग ऑफ ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, जिसका आंसर आता है लॉग ऑफ 1/2a टाइम्स इसका आंसर आता है 1/2a। ए की जगह पे क्या रखेंगे, √3/2। लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पे मतलब टी माइनस √3/2 अपॉन टी प्लस ए। तो टी एक्स प्लस ए तो टी प्लस √3/2। तो जो है 2 यहाँ नीचे से कैंसिल होगा तो 1/√3 लॉग ऑफ इसको लिखेंगे 2t माइनस √3 अपॉन 2t प्लस √3। जहां t है वहां v प्लस हाफ डाल देंगे। तो लॉग ऑफ 2 टाइम्स v प्लस हाफ माइनस √3 अपॉन 2 टाइम्स v प्लस हाफ प्लस √3। तो इसको और आगे लिखेंगे 1/√3 लॉग ऑफ 2v प्लस हाफ इंटू 2 करेंगे तो माइनस +1 हो जाएगा, +1 माइनस √3 अपॉन 2v प्लस 1 प्लस √3। अब ये जो है पूरा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब जहां पे हमारा सॉल्यूशन था वहां पे उठा करके रख देंगे। तो जब रखेंगे तो वहां पे मिलेगा हमें 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 इंटू 1/√3 लॉग ऑफ 2v प्लस 1 माइनस √3 अपॉन 2v प्लस 1 प्लस √3 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। अब जहां पे v है वहां पे y/x रख देंगे, रिप्लेस करेंगे v से y/x से। तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 माइनस 3/√3/2√3 लॉग ऑफ 2 टाइम्स y/x प्लस 1 माइनस √3 अपॉन 2 टाइम्स y/x प्लस 1 प्लस √3 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का।